ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पद्मनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रदवासः कनककपिशं जयन्तीं प्रमालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुखदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सर्वावतारचरितं सर्वशक्तिसमन्वितं श्रीमद्भागवतं वन्दे यत्फलं नन्दनन्दनम्। सभी माता भाई बहन सबसे निवेदन है जोर से जय बोलेंगे। पीछे वाले ये नहीं सोचेगा आगे वाले ही बोल लेंगे, है ना। और भाई लोग ही नहीं सोचेंगे माता बहन ही बोल लेंगी। माता बहन मुझे सोच ले आप काहे बोलेंगे, यहाँ ही बोल लेंगे ना बैठे ना। इसलिए सबसे निवेदन भगवान का कीर्तन का नंबर जय का तो सभी को बोलना है। माइक में प्रेम देरी नहीं बोलेंगे। देखो पांडाल में कितनी आवाज आती है, सबको मालूम है। हम पहली बार नहीं सुना रहे हैं, हमें दिखता नहीं है पर कानों से देखते हैं। पुजारी से पूछता हूँ कितने भक्त श्रद्धालु हैं, बहुत है, पांडाल भरे हुए। अब जय बोलेंगे तो पता लग जाएगा कितने, लेकिन 3 बार जय बोलेंगे। एक बार माता बहनें बोलेंगी, भाई लोग नहीं। दोबारा में भाई लोग बोलेंगे, माता बहनें नहीं बोलेंगी। तीसरी बार में दोनों पक्ष मिल करके बोलेंगे। तो पहला नंबर माता बहनों का है, जोर से बोलना है। बोलो भागवत भगवान की। चल माता बहन आगे बैठी थोड़ी सी, चलो अब भक्त लोग बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब कीर्तन सबको बोलना है। पहले कथा को सुन रहे सुनते रहेंगे। जो है ना कीर्तन नहीं बोलेगा मगर सबके घर कान की सौगंध नहीं बोलेंगे। तो सबन को छोरा छोरी पोता पोती की सौगंध नहीं बोलेंगे। सौगंध पड़ गई है। माइक में नहीं बोलना, बजाना नहीं है। आपकी आवाज अब तक आएगी, पूरे पंडाल में होगी, कितना अच्छा लगेगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे क्या इसको व्रत कर रहा है, क्यों अंदर चला पानी नहीं पिए कर चला के दे कहते धीरे धीरे चले। चलो 1 मिनट और बोलेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे
अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा की असीम महती कृपा से जो है सभी के हृदय में ये परम पावन प्रेरणा हुई श्रीमद् भागवत कथा, और उसमें भी विशेष अच्छी हम खुशी की बात मानते हैं कि आप लोगों ने हमारे द्वारा ही कथा वाचन का विचार रखा। इस विचार भावना के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतनी भावना हरिद्वार में जाकर नारियल दिया, आगे गंगा स्नान भी करेंगे, नारियल दियाएंगे। तो सज्जनों, ऐसी जो है श्रद्धा भावना विश्वास का हम जो है बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपको साधुवाद करते हैं। और ये कथा आपके यहाँ तो कितनी बार, कई बार तो जो है भूमिया जी की हुई, कई बार भैरव जी की हुई, अब के तो नंदे भूमिया जी ने ही बुला लिया। हमारे लिए तो भूमिया जी और नंदे भूमिया जी ही बुलाते हैं, और बड़ी कृपा है और बड़ा सुमिल है, संगठन है। हम कहें कि हर बार गांव में ऐसे आयोजन हो जाना बड़ा कठिन है। क्यों, और भी गांव बसे कहीं हो जाएगा तो कुछ न कुछ अच्छा काम करने में, कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन उसमें किंतु परंतु करने वाले, उसमें भी तर्कबाजी करने वाले, अपनी चलाने वाले लोग शुभ कार्य में भी विघ्न करते हैं। सज्जनों, ये हम तो देखो गांव-गांव में जगह जगह घूमते हैं। गत वर्ष बयाना के पास एक गांव में था, जो नारियल देने आए थे, उनमें से एक लोग को इतना बुरा लगने लगा कि मेरी पूछ नहीं। अरे भाई, तेरी कितनी लंबी पूछ है। जो कहते मेरी तो पूछ ही नहीं है प्रोग्राम में, तो अब उदास बैठा है, चिंता है, क्या वैसे क्या करे भाई, अब तो हमारी पूछ ही नहीं है। अब तो हमसे जो है ना घरवाड़ी ही नहीं पूछे, छोरा ही नहीं पूछे। अरे तुम पूछ का काम करो, तुम्हारी लंबी पूछ हो जाएगी बहुत बड़ी। पूछ का भलाई का काम करो। तो सज्जनों, आप कतई मत चाहो भलाई कि दुनिया मुझे वाह वाह करे, और आप दिखावटी के लिए, वाहवाही के लिए काम करोगे, गारंटी नहीं वाहवाही हो जाए। सब जाते बात वो। आप निष्काम भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से, आप बिना कामना के, और देखो एक होती है कामना से सेवा, एक निष्काम भाव से सेवा। कितना बढ़िया संतों ने उदाहरण दिया कि मानो कोई आदमी दुकानदार के यहाँ से सामान लेने देने का काम करता है, हर सामान लेने हमेशा जाता है, लेन देन है सेठ से। उसके साथ में एक दिन छोटा बच्चा चला जाता है बाबा के साथ में। तो सेठ जी ने पूछा, तो ये आपका पोता है क्या? हाँ सेठ जी। तो सेठ जी ने लाड से कहा, लो बेटा, चॉकलेट का डिब्बा आगे कर दिया, इसमें से ले लो। अब बच्चा नहीं ले, बेटा ये चॉकलेट ले लो, इसमें से डिब्बा में से मिठाई ले लो, ले लो। अब बाप भी कहे ले ले बेटा, और नहीं ले। फिर मैंने नहीं लिया, जाने लगे तो सेठ जी ने मुट्ठी भर के मिठाई दे दी। अब बाकी दो मुट्ठी में नहीं आई, जेबन में भर ली वाले, और दोनों आंचड़े भर लिया। तो बाप ने कही, रे छोरा, जब सेठ जी कह रहे ले 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 ले, जब तक क्यों नहीं ली? और वहां ने कही जब तक ले ली, तो वहां ने कही कि मेरी मुट्ठी छोटी सी, मैं ले तो दो ही मिठाई आती, मैं ले तो दो ही मिठाई आती, और सेठ की मुट्ठी थी बड़ी थी, पापा आंचड़े में नहीं माई, जेबन में भर ले। उदाहरण ये है, हम हैं बच्चे और भगवान है सेठ। यदि सज्जनों, ये बिल्कुल सही बात है कि आप अपने हाथ से लोगे, मांगोगे तो कितनी सी मुट्ठी है आपकी, आपकी मांग कितनी छोटी है, और परमपिता परमात्मा की मुट्ठी इतनी बड़ी है, तुम्हारी जेब भर जाएगी, तुम्हारी अंजलि भर जाएगी, तुम्हारा घर भर जाएगा, उसका हम तोड़ नहीं आएगा। लेकिन आप निष्काम भाव तो रखो, और भलाई करने वाले की भलाई स्वतः होती है। एक सावधानी रखना, भलाई करने पर आदमी के अंदर अहंकार बिना बात घुस जाता है। तो ये अहंकार मनुष्य का
इतना खतरनाक है। मैं सुनाने कुछ और जा रहा था, लेकिन अहंकार की बात में सुना दूं कि एक सेठ का बहुत बड़ा बगीचा था। तो दुनिया देखने बगीचा में आती, कितने सुंदर पेड़ पौधे, फूल फुलवारी, फल आदि हैं। तो राजा जो है ना, उसको देखकर बड़ा खुश होता कि मेरा बाग कितना अच्छा है, दुनिया देखने आती है। अब उसमें अचानक एक पेड़ लग गया, उग आया, छोटा सा पौधा, इतना सा पौधा हुआ। राजा ने कहा, रे ये पौधा काहे का रे? वो जो वहाँ बाग के संभालने वाले जो लगा रखे थे बागवान, उनने कहा, महाराज हमने तो नहीं लगाया इसको, तो अपने आप ही हो गया। हाँ, तो पहचान हम भी नहीं रहे किसका पौधा है। राजा ने कहा, होने दो बड़ा, तब देख लेंगे कैसा फल फूल आएगा, तब तो पता लगेगा। दूसरे दिन तो इतना बड़ा हो गया, तीसरे दिन तो माता सूदी हो गई, अरे कि सब बड़ा पेड़ है, इतना जल्दी बढ़ रहा है। थोड़े दिन में तो बहुत बड़ा होगा, सब पेड़ों से बड़ा। और वहां में फूल आए, ऐसी दुर्गंध, उन फूलों में ऐसी सड़न, पूरे बगीचा को दुर्गंध में कर दिया। लोगों का आना जाना बंद। एक गुणजा में ऐसी सड़न मच रही है, कोई करक सड़ रहा है, कोई जानवर पड़ा पड़ा है, कोई नहीं आए। पर राजा को नहीं आए दुर्गंध, खाने की रे लोग बंद कैसे हो गए, तुम्हें को नहीं है मालूम। हाँ, सड़न आती है कि इसी दुर्गंध में कौन आए भला। अच्छी सुंदर देखने के झील हो, झरना हो, उद्यान हो, बाग हो, बगीचा हो, मंदिर हो, अच्छी देखने की इमारतें हो, तो लोग टिकट लेकर के भी देखते, पैसा दे करके भी देखते। और भैया बुरी जगह कौन फ्री में नहीं जाए, कौन जाए सड़न में। तो अब सज्जनों लोग बंद हुए तो उसको दुख हुआ। ये उदाहरण है, राजा कौन है? ये जीव ही राजा है। इस मानव रूपी जो जीव है, इससे बड़ा राजा और कोई नहीं है इस सृष्टि में। और इसकी दैवी संपदा के जो गुण हैं, जिसके अंदर उसका जीवन महकता है, खुशबूदार हो जाता है, बड़ा आकर्षण में हो जाता है, लोग मिलने आते हैं, लोगों का इतना आकर्षण होता है कि कैसे भी उसके दर्शन हो जाए हम मिल लें। क्यों? दैवी संपदा के गुणों हमेशा वो परोपकार करवाते हैं, धर्म करवाते हैं, परहित करवाते हैं। उस मानव के द्वारा जीव मात्र का हित होता है, भला होता है, जिसमें होते देवी संपदा के गुण। ये बगीचा लगा तो लोग आते थे, लेकिन सावधानी की जरूरत है। नारद जी को ऐसी समाधि लगी उस गुफा में कि सांप गत्य बांधी। उनको सांप लगा था नारद जी को, तुम 3 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे। लेकिन जब गंगा किनारे गुफा में बैठ गए ना, तो सांप की गति रुक गई, सांप भी दूर खड़ा रह गया। बड़ा आनंद आया। तो इंद्र आया, अप्सराएं आई, सब कुछ जो है ना, आप लोगों ने कथा सुनी है कि नारद के इंद्र डर गया कि नारद की समाधि भंग करो, इंद्रासन ले लेगा। अप्सराएं भेजी, शीतल चली समीर, त्रिविध बयारी, काम प्रसार बढ़ावन हारी। 3 प्रकार की हवा चली, शीतल, मंद, सुगंध। और अप्सराएं नृत्य करें, नाचे गाएं। इंद्र कैसे की समाधि भंग कर दो, और नहीं मेरा इंद्रासन ले लेगा, ये डर था। लेकिन काम कला कछु श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण नारायण। तो इतना उसने कर दिया काम कला कछु मुनि ने व्यापी, निज भय डरे मनोबल पापी।
तो लेकिन काम को जीत लिया, लेकिन अहंकार ऐसा पौधा था जो नारद को हृदय में अंकुर पैदा हो गया। और सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखत काऊ। ये राम का स्वभाव है कि भक्त का अभिमान नहीं होने देते। क्यों? अभिमान दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, पापों की जड़ है अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये सद्गुण हमारे हैं, ये हमारा औरों का भी जो है कल्याण करने वाले। लेकिन आसुरी संपदा आ जाती है तो खुद का पतन होता है, उनका संग करने वालों को भी होता है। तो सज्जनों, भलाई के काम करो, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। कोई देखे न देखे, उससे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया वाहवाही की, दुनिया की वाहवाही से क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा की दृष्टि में हमें अच्छे रहना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, ग्राम बस्ती माता के लिए बार बार हम नमन करते हैं कि ऐसी श्रद्धावान हर वर्ष लगभग अधिकांश जो है आयोजन कर देते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होती। क्यों? विघ्न वाले वहाँ कई साल हुआ ना, इतना उपद्रव करने लगा, लड़के ने कह दिया कि बाप मेरे डरचाने में जहर खा के मर जाऊंगा। तूने पूरे गांव में बदनामी करा ली, हमसे लोग उल्हाना दे रहे हैं। और वो काहे की मारे? मेरी पूछ, मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे सेवा करो, और तो और तुम्हारे कोई आयोजन हो अपने घर गृहस्थी में, तो कोई आदमी और कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे ना, तो जो धनी है ना, जो शादी कर रहा है, वह पहले ही बाल्टी बाल्टी हांडी भर भर तंबाकू बना के धर देता है। दिन भर हुक्का पिलाता है, वो भी लोगों की नजर में आ जाता है, यार ये आदमी बहुत हुक्का पिला रहा है। सवेरे से हुक्का पानी में लग क्या रहा है, उसी में उसकी भलाई होती है, परिचय होता है, जानकारी बढ़ जाती है, लोगों की नजर में अच्छा दिखने लगता है। उसमें क्या उसका लगा? तो इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा, भगवान तो देख ही रहा है। इसलिए भलाई के फलस्वरूप लोग वाहवाही करेंगे अपने आप, तो अहंकार को नहीं लाना। कोई दुआ कहते आप बड़ा दान पुण्य करते हो, तो उसने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मत लो। ये भाव रखो कि जो मैंने धर्म में दिया है, किसी भी व्यक्ति को दिया है, ये वस्तु मेरी नहीं थी, ये तो इसी की थी। जैसे मान लो मैंने किसी भगत जी के घर कोई ग्रंथ रख दिए, कुछ दिन बाद आकर मैं मांगू मेरे ग्रंथ दो, तो उस ग्रंथों को या वस्तु को देने में तुम अहंकार करोगे क्या? और दूसरा कहे भगत जी एक बात है, तुमने तो महात्मा जी को बहुत भारी ग्रंथ दे दिए, महात्मा को बहुत कपड़े दे दिए। अरे मेरा नहीं था, इन्हीं के रखे थे मेरे घर में। तो ऐसा मानेगा तो अहंकार होगा, इन्हीं के थे। जो वस्तु दूसरे को दो, किसी दीन को, गरीब को, साधु को, ब्राह्मण को, अनाथ को, तो उसमें प्रिय सज्जनों ये भाव रखो। एक मुट्ठी अन्न भी देता हो तो यही कहो ये इसी का था, इसीलिए दिया, मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। ऐसे भाव करने से निर्भिमानता रहती है। तो भागवत में कितना सुंदर प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं कि पांडवों के पौत्र परीक्षित जी महाराज कितने बड़े जो है ना भक्त भी हैं और दानी परोपकारी हैं, महान समर्थ हैं। लेकिन एक कलयुग की जो है ना दशा ये बनी कि, लेकिन देखो जो भानु प्रताप राजा हुआ ना, उसने भी हजारों हजारों यज्ञ करे थे, लेकिन वो एक तनु साधु और काल केतु ने गलत आहार विहार करवाने के कारण उनको श्राप दे दिया कि तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। तो जो भानु प्रताप ने यज्ञ किए थे, माताओं भाइयों बहनों, लंबी कथा याद नहीं रहती, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे विश्वास करके याद रखो
कि जो आप एक दाना भी दान करोगे तो कई गुना मिलेगा। सुन लेंगे लेकिन विश्वास करना कठिन होता है। आप राम एक बार भी कह देंगे वो तुम्हारे काम आएगा। तो जो शुभ करोगे तो राक्षस हो गया वो रावण। भानु प्रताप ही राक्षस बना था लेकिन बन जा राक्षस, है ना। लेकिन जो बहुत हजारों यज्ञ करे थे उसका फल तो राक्षस बनने के बाद में भी रावण को मिला। सोने की लंका मिली, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, इतना वैभव था कि था नहीं हर किसी के पास, है ना। लेकिन वो भी कर्म के बदले ही तो मिला था। चाहे अपनी सामर्थ्य योग्यता का जो व्यक्ति दुरुपयोग करते हैं उनकी यही दुर्दशा होती है। रावण को सामर्थ्य मिली लेकिन सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, है ना। बल मिला, दुरुपयोग किया, बुद्धि का दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग क्या है कि साधुओं को, संतों को, सबको इतना कहा रामायण में कि गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, जस वो गुरु एक परद्रोही। यही पृथ्वी ने कहा कि पहाड़ों का मुझे पर कोई बोझ नहीं, समुद्र का नहीं, नदियों का नहीं, वृक्षों पहाड़ों का नहीं, लेकिन जो मुझे एक ये पापी का दुख है ना, जो दूसरे को दुख देते हैं ना, वो जितना पाप करता है उसका जो बोझ लगता है वो नदी पहाड़ों का भी नहीं लगता है। इसलिए जो हम पुण्य करें इस पर विश्वास रखो कि भगवान की कृपा से हमें अनंत गुना मिलता है, बहुत गुना मिलता है। और पुण्य करें, धर्म करें, वही हमारी सहायता करता है, वही रक्षा करता है और वो सदा हमारे साथ रहता है। परिवार तो कुटुंब में रह जाते हैं लेकिन तुम जंगल में फंस जाओगे तो वहाँ कौन सहायता करेगा? वहाँ तुम्हारे पुण्य है, तुम्हारा किया हुआ धर्म, तुम्हारा बियावान जंगल में तुम्हारी सहायता करेगा, है ना। जहाँ भी होंगे छाया की तरह रहता है, वो तो अंतःकरण में रहता है। इस भावना के साथ हमें पुण्य करना चाहिए। तो परीक्षित धर्मात्माएं जंगल में गंगा किनारे जाकर बैठ गए और बैठने के बाद सज्जनों आप सुनेंगे या सुन लो क्या हुआ। आ मरण अन्न सन, जब तक रहूं जीऊंगा, वो पानी भोजन नहीं करना। अब बताओ, कोई ऋषि मुनि को निमंत्रण नहीं दिया पर ये सुन ली बातों बात एक दूसरे से कि राजा परीक्षित राजपाट छोड़कर आ गए। अचानक नहीं आए, जीवन भर धर्म किया, जीवन भर पुण्य किया, जीवन भर साधु ब्राह्मणों की सेवा की। तो जब पुण्य का प्रताप होता है तभी भगवान की तरफ मन जाता है। और ने मजाल क्या है जीव की, जो राम नाम लेवे माफ देवे, थप्पड़ की जो मोड़ो मोड़ देवे। क्या मजाल है जो ले ले राम नाम, क्या मजाल है जो धर्म पुण्य कर ले, क्या मजाल है जो शुभ कर्म हो जाए, नहीं कर सकता। परीक्षित बैठ गए, अनेक ऋषि मुनि क्यों आए, पहले क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा राजा होगा तो होगा, हमें कुछ राजा से चाहिए नहीं, हमारी कोई राजा से अपेक्षा नहीं, हम तो कोई लेना देना नहीं, हम तो ऋषि मुनि वनवासी हैं, कंदमूल फल खाएं, ब्रह्म चिंतन करें, भजन ध्यान में मस्त रहें। लेकिन जब उनने त्याग कर दिया तो उन्होंने कहा हम जैसे ये त्यागी होकर आ बैठे, चलो महाराज आप सुनना, कितने कितने पुराने ऋषि मुनि आ गए और वे आए तो आए, लेकिन गर्भ से जन्म लेते ही जो सुखदेव महाराज वन चले गए थे, भगवान के ध्यान चिंतन में रहे और उनका आकर्षण हुआ भी सुखदेव जी का तो किस पर हुआ? भगवान की कथा से आकर्षण हुआ। ध्यान समाधि छोड़ी तो काय के लिए? भगवान की कथा के लिए। क्यों आपने सुना भी कि व्यास जी ने अपने चेले भेज दिए उधर जाओ, सुखदेव जी जहाँ ध्यान समाधि में बैठे ना उनके आसपास से भागवत जी के श्लोक सुनाओ। अभी पहले निकल गई कथा, अवकीयम स्तन कालकूटम। तो सुखदेव जी ने सुना कि ये कौन ऐसा है, फिर ध्यान लगा लिया होगा कोई होगा, है ना। वरहा पीड़म नटवरु सौंदर्यता का वर्णन किया तो वे खिंच के आए, उन्होंने कहा आप बड़े अच्छे श्लोक बोल रहे हो, सुनाओ।
कि अधिक सुनने की इच्छा है तो गुरुदेव के पास चलो। तो उनका आकर्षण भी हुआ। तो कथा का कैसा आकर्षण होता है कि दिन रात जो है ना, जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनी चरित तज ध्यान, ध्यान को तज करके भी, सारी पाठ पूजा को छोड़ करके भी भगवान की कथा का जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनो चरित ध्यान। और जे हरि कथा ने करई रति तिनके ही पासा। जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते हैं तो समझना इनकी छाती तो पत्थर की है, पिघलती नहीं है। उसमें कोमलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता है ही नहीं है, सरलता। तो सज्जनों, जो सुखदेव जी गर्भ से निकल के बन गए, आज परीक्षित जी महाराज पर कृपा करने के लिए और बिना बुलाए बिना सूचना चले आ रहे थे। और उनके मुखमंडल पर चंद्रमा की सी कांति झलक रही थी और 16 वर्ष की उम्र थी और बड़ी बड़ी भुजाएं थी, सुंदर वक्षस्थल था और वो बिल्कुल दिगंबर थे और चले आ रहे थे। तो गांव के नर नारी बाल गोपाल उनके ऊपर कहने लग रहे, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया है, नंगा बाबा जा रहा है। लेकिन सुखदेव जी को कोई परवाह नहीं, किसी पर ध्यान नहीं। और जो ही वो सभा में आते हैं, कहाँ सभा, जहाँ परीक्षित जी बैठे, ऋषियों का मंडल बैठा हुआ है, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए और परीक्षित से कहा कि महाराज सुखदेव जी को आसन दे दो, प्रणाम करो और इनसे और कुछ अगर मगर की बात नहीं करना, सीधे इनसे प्रश्न करो और इनसे कथा सुननी। फिर किसी ने पूछा, देखो भागवत की कथा केवल भागवत से ही नहीं, 17 पुराणों में भी कथा आती है भगवान की। अन्य पुराणों में से भी कथा जहाँ इम्पोर्टेंट खास होती है ना, प्रसंग से जुड़ी हुई, वो कथा भी ले लेते हैं। भागवत में इसलिए दृष्टांत है, कुशल है धीरो। जो कथावाचक होता है ना, उसको दृष्टांतों में कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए, ऐसा कथाकार होना चाहिए। तो अन्य जगह से लेते हैं कि भाई किसी ने कहा सुखदेव जी क्यों आ गए, तो एक अंतर कथा सुनाता हूँ और फिर आपके लिए संतन चेतन जो व्यास गद्दी पर बैठे कथा सुना रहे वे सुनाएंगे। लेकिन एक अंतर कथा कि भला सुखदेव जी क्यों परीक्षित को कथा सुनाने आए थे, ये सुन लो। क्यों आए कि जैसे नारद जी लोक लोकांतरों में भ्रमण करते थे, उनको सामर्थ्य थी, ऐसे ही सुखदेव जी भी इतने समर्थ थे, किसी लोक लोकांतर में जा सकते थे। तो एक बार सुखदेव जी विष्णु भगवान के वैकुंठ में चले गए। अब वैकुंठ में गए तो वो तो सब उनकी इच्छा से होता है काम। तो वहाँ भगवान से मिलना जुलना वार्ता सुखदेव जी की हुई। फिर सुखदेव जी ने प्रणाम किया, प्रभु मैं जाता हूँ। सुखदेव जी चल दिए। ज्यों ही आगे गेट पर पहुंचे तो फिर विष्णु भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुखदेव जी जरा लौटो लौटो, अरे हमारा एक काम है वो रह गया। ओहो, सुखदेव जी इतने प्रसन्न हुए, वो देखो मेरे परम प्रभु विष्णु भगवान मुझे आवाज दे रहे और बुला रहे और कह रहे हैं मेरा काम रह गया है सुखदेव जी, वह काम तुम मेरा कर देना, मैं प्रभु के काम आ जाऊंगा। अरे मेरा जीवन ही धन्य हो गया, प्रभु मुझे आदेश करे मैं उनके काम आ जाऊंगा। और आकर विनम्र होकर कहा, प्रभु मैं तो धन्य हो गया, आप मेरे लिए क्या आदेश करें, मैं वह करने को तैयार हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। विष्णु भगवान ने कहा, सुनो बैठो सुखदेव जी, हमारा कि जिस भक्त का मैंने जन्म सुधारा है उसकी मैं मृत्यु सुधारना चाहता हूँ तुम्हारे द्वारा। भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन तू इन कौरवों को क्या मारेगा, ये तो मरे मराए हैं, तेरे को यश देना चाहता हूँ, यश, तू यश कीर्ति ले ले, मेरा कहने से तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान जिसको यश देना चाहते हैं तो देते ही है। अब तो भगवान ने कहा
सुखदेव जी ने कहा प्रभु समझा नहीं कि जो है ना उत्तरानंदन जो है परीक्षित का मैंने गर्भ में ही रक्षा करी थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा मारने के लिए, मैंने गर्भ में उसकी रक्षा करी, उसका जन्म सुधारा और उन्होंने आजीवन अच्छा किया। अब भला उनकी मृत्यु बिगड़ जाए तो बताओ मेरी भक्ति का क्या होगा। इसलिए मैं उनकी मृत्यु सुधारना चाहता हूँ। महाराज आदेश करो कि सुखदेव परीक्षित जी को एक दिन ऋषि का श्राप लगेगा। पहले ही कह गई, बहुत दिन पहले ही, कि सुखदेव जी से कि परीक्षित को जो है ऋषि का श्राप लगेगा। श्राप की बात सुनकर वो गंगा के किनारे आमने सन करके बैठेंगे। चल रहे तो तारा ठोक हाँ, तो जो है तुम जाना, अमर अनशन करेंगे तो तुम भी ना बुलाए जाना है। और परीक्षित को, मेरे प्रिय भक्त को, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण की कथा सुना के कल्याण करना। क्यों? ऋषि ने श्राप दिया है वाणी के द्वारा, वाणी का वज्र प्रहार किया है, तो वाणी ही तो तुमको सुनानी है। कथा भी तो वाचन, वाणी द्वारा ही वाचन होगा। वाणी से श्राप लेगा, जा 7 दिन में तब तक करना काटेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाणी से श्राप, फिर वाणी से ही रक्षा होगी। जैसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोका जाता है, ऐसे भगवान विष्णु ने समझाया। और सुखदेव जी उनकी आज्ञा से उद्धार करके अपना जीवन धन्य मानकर आए और आज उस सभा के मध्य आकर के विराजमान हो जाते हैं। और आप लोग अब कथा में ही सुन लें कि परीक्षित जी ने स्वागत करके क्या प्रश्न किया है। सुनो, यदि ये परीक्षित तक ही सीमित होती ना, अब क्यों होती है कथा? ये तो परीक्षित जी के निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, मनुष्य मात्र का उद्धार करने के लिए कथा है। क्यों? उसका प्रश्न था वो हमारा भी था। जैसे गीता में अर्जुन के प्रश्न जितने वो हमारे भी हैं। अर्जुन गीता में कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। सभी लोग महाराज मन को डटे, मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कह रहा, अर्जुन आदमी था, इंसान था, मानव था, ये उसकी समस्या थी, वो आज की भी है ना। अब ये औषधियों के ग्रंथों में लिखी पड़ी बात भरी पड़ी है, तो 2-2 हजार जो है ना वाट भक्त जो हुए हैं ऋषि, 2000 वर्ष पहले हुए। आज उनका ग्रंथ भी हमारे लिए काम कर रहा है, औषधि बता रहा है ना, इलाज बता रहा है, चिकित्सा बता रहा है। तो परीक्षित जी पूछेंगे, आप लोग ये कथा में चलें कि हे सुखदेव जी महाराज, कृपा कर ये बताना कि जो मरणासन पुरुष है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, और कितने ऋषि मुनि आते हैं उनके नाम भी सुनना। मतलब सुखदेव जी के पिता व्यास आए, पाराशर भी आए हैं, और ये परशुराम गांधी तने कितने ऋषि मुनि हैं। बड़ी कृपा है, परीक्षित पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है महाराज, उसी का प्रतिफल है। इतने ऋषि मुनि आकर करुणा कर रहे हैं, तो भला ऐसे राजा का कल्याण क्यों नहीं होगा? उनका कल्याण तो होना ही है। हम ऐसी श्रद्धा रखें तो हमारा भी कल्याण ही है। बोलो भागवत भगवान की जय।